बच्चे की जैसे गुल्लक भराती है और गुल्लक जब फूटती है तो उस गुल्लक के पैसे से बेटा बेटी कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, कोई सामान लेकर आते हैं। उसी तरह नितिन जी, आपके पुण्य की गुल्लक भराई होगी और पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा कार्तिक महीने में श्रवण करने को मिल रही है। ये बाबा की कृपा है। बाबा जब तक उदारता ना करे, कृपा ना करे, करुणा ना करे, तब तक जीवन का कोई तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। धन एक वैश्या भी एकत्रित कर लेती है, पर उसके धन का वो सदुपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने पूरे शरीर पर उसको खर्च करती। वो जितना पैसा कमाती है, जितना धन कमाती है, वो अपने शरीर पर खर्च करती है। क्यों? क्योंकि उस शरीर पर अगर वो खर्च करेगी तो और धन को एकत्रित कर सकती है, पर उस धन को वो सतमार्ग में नहीं लगा सकती, वो सतमार्ग की ओर लेकर नहीं जा सकती। और एक संसार का जो साधारण सा मानव होता है, जब वो धन एकत्रित करता है, धन अपने पास में रखता है, तो उसको सतमार्ग की ओर लेकर जाता है। कहीं अपने पूर्वजों का संस्कार, पूर्वजों का दिया हुआ कोई पुण्य, जैसे आज श्री नितिन जी अग्रवाल दुर्गापुर वालों पर कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद, कुल देवी देवता का आशीर्वाद रहा है, कहीं पुण्य हमारा एकत्रित होता है, तब जाकर कोई सत्कर्म हो पाता। ऐसा नहीं है कि दुर्गापुर में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में या राजस्थान में या बंगाल में आधिकाधिक जगह पर किसी के पास धन नहीं होगा। धन तो हो सकता है, पर उसको लगाने का सतमार्ग की ओर मन भी तो होना चाहिए। पुण्य मार्गी मन हो। बाबा कुबेरेश्वर के धाम में बैठकर आप कथा का रसपान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर से आप सब आए हुए हैं, खिड़कियां भी पूरी भरी हुई है और पीछे भी सभी भगत लोग विराजमान हैं। यहाँ बुलाने वाला भी बाबा ही है, कथा सुनाने वाला भी बाबा ही है, कथा कराने वाला भी बाबा ही है। और जिस विश्वास से, आस से, भरोसे से आप यहाँ पहुँचे हो, आपकी झोली खुशी से भरने वाला भी बाबा ही है। वो देकर भेजता है, वो खाली कभी नहीं रखता। कार्तिक के महीने की कथा है, खाली नहीं रखने वाला हो। एक जरा सा दिया भी हम प्रकट करते हैं, दीप भी प्रज्वलित करते हैं अगर कार्तिक के महीने में, तो उसका भी तो पुण्य प्रबल होता है। तो शिव महापुराण की कथा का पुण्य क्यों ना प्रबल हो। बस पूर्ण विश्वास हमें हमारे भगवान पर करना, पूर्ण विश्वास हमें भगवान उग्रदानी त्रिकालदर्शी शंकर पर, कैलाशी अविनाशी मेरे शिव पर करना।
दो तरह का भाव होता है, एक मरकट भाव, एक मार्जर भाव। भक्त का भगवान के प्रति जो भाव है ये दो तरह का, एक मरकट भाव और एक मार्जर भाव। मरकट भाव किसको कहते हैं? बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी मां के कलेजे से चिपका रहता है। सही है कि गलत है? वो अपनी माता के कलेजे से, अपनी माता के गले से लगा रहता है, चिपका रहता है, वो अपनी माता के गले लगा ही रहता है। इसको मरकट भाव कहते हैं। और एक होता है मार्जर भाव। मार्जर भाव किसको कहते हैं? एक बिल्ली का बच्चा होता है। अब देखिए, बंदर के बच्चे में माता पिता के प्रति आसक्ति रहती है, इसलिए वो अपनी मां से चिपका रहता है, मरकट भाव। और मार्जर भाव कैसा है कि बिल्ली का बच्चा इधर उधर घूम रहा है, एक बंदर के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को, दोनों को देखना कि बंदर का बच्चा जैसे ही अपनी मां को देखेगा तुरंत जाकर चिपक जाएगा, मां जाने की तैयारी करेगी और ये तुरंत चिपक गया। और बिल्ली का बच्चा मार्जर भाव वाला ऐसा होता है, बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि वो कोई आया तो भी वो माँ से जाके चिपकता नहीं है, वो तो घूमता रहता है यहाँ वहाँ। तुम्हारे पास से डर के इधर आ जाएगा, इधर घूमेगा, उधर चले जाएगा, उधर घूमेगा, पर वो अपनी माता के पास जाके चिपकेगा नहीं, वो इधर उधर घूम रहा है। और माँ जब जाती है तो क्या करती है? अपने बच्चे को मुख में भर लेती है और लेकर चल देती है। हमें मार्कट भाव नहीं चाहिए, हमें हमारे विश्वनाथ से, हमारे शंभू से, हमारे कुबेर भंडारी से, हमारे कुबेरेश्वर से, हमें महंकाल बाबा से, हमारे विश्वनाथ, हमारे शंकर से हमें मार्जर भाव चाहिए। मार्जर भाव कैसा? कि बिल्ली का बच्चा घूम रहा है। अब बिल्ली का बच्चा घूम रहा है तो टेंशन किसको है? अरे बोलो तो जम के। बिल्ली के बच्चे को नहीं, मां को है। मार्कट भाव में टेंशन किसको है? बंदर के बच्चे को। मेरी मां छोड़कर चली गई तो वो अपनी मां को छोड़ ही नहीं पाता, चिपका रहता है। थोड़ी सी देर जाएगा फिर चिपक जाएगा, क्योंकि उसको टेंशन है, उसको चिंता है कि मुझे मेरी मां छोड़कर चली गई तो, मेरी मां कहीं कूद घर भाग गई तो, इधर चली गई तो उस बंदर के बच्चे को टेंशन है, पर बिल्ली के बच्चे को टेंशन नहीं है। इसलिए हमें मरकट भाव नहीं करना, हमें मार्जर भाव करना है। बिल्ली के बच्चे जैसे पूरे संसार में जो करना है धड़ाके से करो, सुख और दुख उसके हाथ में है, पकड़ेगा लेकर चले जाए, पकड़ेगा वो लेकर चले जाएगा। टेंशन उसको दो, अपने को नहीं लेना। जरा जरा सा टेंशन आया, घाटा लग गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, हमसे तो सहन नहीं हो रहा, मैं तो मरी जाऊं, तो मर जा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अरे कोई पहले भी तो कहा है, फैशन चेंज करो। रस्सी बांधकर मरते थे पहले के लोग, आजकल तो नया फैशन है। भगवान ने भी तो अपना फैशन चेंज कर दिया। पहले भगवान भी पोथी पाना रखते थे, चित्रगुप्त महाराज को बुलाते थे, देख तो इसने कितना पुण्य करा, कितना पाप करा, जरा हिसाब लगा। और पुण्य पाप सब देखने में इतना समय लग जाता था कि कितने जन्म निकल जाते थे और व्यक्ति को फिर भोगना पड़ता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग कहते थे आज करेगा तो बाद में भोगेगा, पर आज के जमाने में भगवान भी कहता है मैं लैपटॉप लेकर चलता हूँ। आज के ज़माने में महादेव भी कहते हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं लेखा पड़ेगी, मैं तो लैपटॉप लेकर चलता हूँ, एक क्लिक कराने इतने में तो सब सामने फाइल आ गई। केवल आधार कार्ड देखना, कितने खाते बैंक में सब सामने आ जाएगा, कहाँ से आया, 2 मिनट नहीं लगे, एक दबाया ने उतने में तो सब खाता सामने। भगवान भी बोले ये पोथी पाना का चक्कर में तो आज का जन्म अगले जन्म में भोगना। कई लोग कहते हैं आज करोगे तो बाद में भोगोगे, आज करोगे तो बाद में मिलेगा, अभी करोगे तो बाद में मिलेगा। बाद मात की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है आज भजन करोगे तो इसका फल आज ही मिलेगा,
कल भजन करोगे उसका फल कल ही मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उसको आज ही भोग कर जाना है। लैपटॉप का जमाना है, तुम भी लाए होगे, किसी किसी के तो कंधे पे बंधा ही होगा, छोरा होना है या तो घना सारा है, उसके पास सारा हिसाब है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब हमें मरकट भाव में नहीं रहना, हमें टेंशन में नहीं रहना। हम काय को अपनी जिंदगी टेंशन में जिए। उसने ऐसा कह दिया तो टेंशन में गुजिया नहीं खाया है, इतना बना के डब्बा रखा और खा नहीं रहा, क्या मतलब का, क्या मतलब। वो ऐसा बोल रही थी इसलिए हमारा तो बिल्कुल मन नहीं करा, इसलिए मैंने तो दिवाली पे अच्छी कपड़ा ही नहीं पहना। क्यों नहीं पहना, वो के कहने पे आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग अगर आपको टेंशन दे रहे हैं तो चिंता मत करना, इतनी जोरदार तैयारी करके खजूर की चोटी बोटी बढ़ेगी, जोरदार ऐसे मस्त होकर अपनी जिंदगी इतनी स्माइल में जियो, इतनी स्माइल में जियो कि दुनिया के लोग भी टेंशन में आ जाए। उल्टे बताओ, इसको इतना दुख और कितनी प्रसन्न दिख रही है, गजब। क्यों ये जा कर रही है आजकल समझ में नहीं आ रहा। हाँ गई थी या कुबेरेश्वर महादेव, वहां गई। भगवान की भक्ति में क्यों अपन अपनी जिंदगी रो रो के निकालें, हमारे टेंशन बहुत है। काहे की चिंता। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जब भगवान को सारा सौंप दिया है तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है, क्यों टेंशन लेकर बैठे। एक बच्चा, आप लोगों ने रुद्राक्ष उत्सव देखा होगा, टीवी पर आस्था चैनल पर कथा चल रही थी, अभी भी आस्था पे ही देख रहे हो। तो रुद्राक्ष उत्सव में एक बालक आया था यूपी से, वो जगह का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। आज फिर वो आया, हम जब सुबह आ रहे थे तो देखा कि वो रोड पे से दंडवत करते करते आ रहा था। आप लोग भी देखे होंगे, किस किस ने देखा था हाथ उठाओ जरा। अच्छा आप लोग भी देखे होंगे, रखिए। तो वो रोड पे से दंडवत लगाता 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 कुबेरेश्वर धाम आया। उसको हमने देखा, हमने कहा ये पहले आया हुआ ऐसा दिख रहा है। जो एक बार पहले कुबेरेश्वर आया है तो वो कभी मिलकर भी गया होगा ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर गया होगा, तो ध्यान में तो रहता है कि आया। अब वो दंडवत करता 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 दरवाजे के पास में पहुंचा तो हमने देखा, आया, गाड़ी रोकी, पूछा क्यों भाई तुम तो पातीस आ गए। हाँ गुरुजी, रुद्राक्ष उत्सव में आया था, सेवा करी थी, पत्नी की नौकरी लगी थी, ध्यान में होगा। तो हमने कहा आप काय को आया, अब तेरी लगवाना है। नहीं नहीं नहीं, बहुत दुखी था, कुछ भी नहीं था, बड़ा तकलीफ में था। अब बाबा ने इतना दे दिया है कि कथा लेने के लिए आया हूं। कहाँ है वो, बेटा है कहीं? महाराज कथा लेने के लिए आया हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बाबा की कृपा है, उदारता है। आपका भाव जितना निर्मल होगा, जितना शुद्ध होगा, बाबा देने में कोई कमी नहीं रखता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। उसको भले अभी तो बाबा यहाँ बैठे नहीं, कुबेर भंडारी,
पर ये विश्वास है उसका कि वो भंडार भरे बिगर भेजता भी नहीं है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी, करुणा कुछ ऐसी। एक माता जी ने किसी ने लिखा है कि क्या क्या दे दिया, मैं तो लिख भी नहीं सकती, इतना दे दिया। कांग्या पत्र। नीलेश छोटे विजयनगर इंदौर से आए। कहीं बैठे हैं? नीलेश छोटे कहाँ है? अच्छा खिड़की में हो। राधे। सही में ईमानदारी की बात है, आप लोगों की कथा जब पूर्ण हो गई थी ना तो हम भी एक बार खिड़की में बैठ के देखे थे। हो आनंद तो है, बस वह चना और मूंगफली नहीं है वहाँ है, जोरदार है। कहाँ है? आप ही है। जरा माइक दीजिएगा दीदी को। महाराज जी आपने पत्र में लिखा है नीलेश जी, पिछले 6 महीनों से बड़े परेशान थे, कहीं कोई मार्ग नहीं था, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, पशुपति व्रत का। हाँ बहन माइक पहुंचा आपके पास में। देखो पशुपति व्रत की महत्वता क्या है, ये आपने लिखा है कि इतना महत्व उसका है। नमः शिवाय बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। कहाँ से आई हैं? जी विजयनगर इंदौर से। जी बाबा ने जी हम लोग मतलब 6 महीने से बहुत परेशान थे महाराज जी। इनकी नौकरी नहीं थी, कोरोना के टाइम से नौकरी छूट गई थी जी। तो मैंने पशुपतिनाथ के व्रत करे और उद्यापन के 2 दिन पहले ही बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि इन्हें नौकरी मिल गई। जय हो बाबा की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा है बेटा जी। और बाबा ने कृपा करी, आपने लिखा है इतना इतना दे दिया, मैं उसका चमत्कार वर्णन नहीं। जी महाराज 8 साल से जो मतलब इनके एक्सीडेंट के टाइम जो मतलब केस चल रहा था तो उसके पैसे मतलब अभी मिले अचानक। बाबा की कृपा हो बेटा। बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद बेटा। जी महाराज। और श्रावणी शिवरात्रि में जो मतलब अभिषेक करा था शिवरात्रि वाला, जी जी, तो उसमें हमें भोलेनाथ साक्षात दिख रहे थे शिवलिंग में। बाबा की कृपा है। श्री शिवाय नमस्ते। नमः शिवाय। भोलेनाथ शिवलिंग में है। भोलेनाथ आप सबके हृदय में है। आपको पहले भी कथा में कहा कि दृष्टि से सृष्टि नजर आती है। क्या नजर आती है? सृष्टि। आपकी दृष्टि जैसी होगी ना, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखेगा। आपको अगर शिवलिंग में शंकर जी नजर आ रहे हैं, मतलब आपके हृदय में, आपके नयनों में शिव समा चुका, शंकर है। और वो शंकर, वो शिव हर जगह दिखेगा, प्रत्येक स्थान पर। देव बेटी को 2 जना माइक। कहाँ से आई बेटा? मैं सिद्धिगंज से आई हूँ, जिला सीहोर जी। गुरुजी हम शमी पत्र नहीं पहचानते थे, लेकिन अब जहाँ भी जाते हैं तो झिंझिनी के पेड़ पे दिखते तो ऐसा लगता है कि ये शमी पत्र ही है। मतलब जहाँ भी देखो ऐसा लगता है कि बस ये शमी पत्र ही होगा, ये शमी पत्र ही है। बाबा की कृपा है बाबू। बैठिए। बाबा की करुणा, उदारता, देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा। कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी। कहाँ से आई हो? मैं इंदौर से आई हूँ, आलोक नगर से। कौन सा नगर? आलोक नगर। अरोर नगर से। जी बोलिए। मेरी गुड़िया ने भी पशुपतिनाथ का व्रत करा था अपनी जॉब के लिए जी। 5वां सोमवार नहीं आता उसके पहले उसकी जॉब लग गई। लग गई? बाबा की कृपा। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पास तो जो पत्र आते हैं हम उसी को पढ़ लेते हैं, परंतु ये माइक अगर सबको चला दिया जाए ना तो तुम लोग तो सुबह से शाम तक बाबा का ही गुणगान गाते रहो। हरे महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा कृपा करे, निर्मल भावों में परमात्मा विराजमान, और भाव जब तक शुद्ध ना होगा परमात्मा को मिलना बहुत मुश्किल। फिर निवेदन करूंगा, हमें मरकट भाव में भगवान की भक्ति नहीं रखना।
हमें मार्जर भाव में रखना। मरकट भाव में बंदर के बच्चे को टेंशन रहती है कहीं मेरी माँ मेरा पिता मुझे छोड़कर ना चले जाए, इसलिए बंदर का बच्चा अपनी माता से अपने पिता से चिपक कर चलता है। और मार्जर भाव में एक बिल्ली का बच्चा अलमस्त होकर घूमता रहता है। चिंता बिल्ली के बच्चे को नहीं होती, चिंता उस बिल्ली को होती है कि मेरा बच्चा कहीं चले ना जाए, तो उसको मुख में भर लेती है, मुख में दबा लेती है, उसको लेकर चली जाती है। अर्थात हमें चिंता नहीं करना, जिसने जन्म दिया है। गीता जी में जिसने वर्णन करा है कि जन्म मैंने दिया है, माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है, मरने पर भी अगर तेरे परिवार वाले अग्नि नहीं देंगे, कफन नहीं देंगे, लकड़ी नहीं देंगे, परमात्मा कहता है मैं दूंगा। और उसने सिद्ध कर कर, आज के समय में लोग इतने उड़ रहे थे उड़ान में कि हम करेंगे जो होगा, मैं नहीं कमाऊं तो घर नहीं चले, मैं ये नहीं करूं तो कोई खाने को नहीं दे, मैं नहीं करूं तो ऐसा हो ही नहीं। कई लोगों को बड़ा माताएं कई बार कह देती है, वो तो मैं नहीं करूं तो एक गुजिया पपड़िया घर में नहीं बने, वो तो मेहनत में करती हूँ इसलिए सब हो जाता है, वो तो मैं नहीं करूं तो ये काम ही नहीं हो। तो जो बोले ना कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, तो उनसे कह दो आधा घंटा मर जा, आधा घंटा मर के देख कि तेरे मरने के बाद काम होता है कि नहीं होता, काम चलता है कि नहीं चलता। बस इतना जरूर है कि हम जिंदा हैं तो हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, पर करने वाला तो वो परमात्मा है, कब किसके द्वारा क्या करा देता है मालूम ही नहीं पड़ता। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते। पैदा होते से कौन कौन नौकरी करने गए थे? सिर का जुआ कहां जॉब करने जाता है? खटमल की सर्विस कहां लगी है? अरे बोलो तो, अब विचार करिए जरा, वो कहां सर्विस करने गया था? हाथी कहां शॉपिंग करने गया था? कहां? जंगल का राजा कौन है? तुम्हें किसने बताया? जंगल का राजा शेर है, तुम्हें किसने बताया? हाथी को जंगल का राजा क्यों नहीं बोलते? इतना बड़ा था। जेबरा को क्यों नहीं बोलते? वह गेंडा को, उसको क्यों नहीं बोले जंगल का राजा? इतना बड़ा है, हाथी इतना बड़ा है। वह डायनासोर को बोल देते, चीते को बोल देते, पर जंगल का राजा शेर है। क्यों शेर? इसको राजा बनाया किसने? पहले तो ये बता, तुम्हें बताया किसने? तुम्हें जिसने बताया ना उससे पूछेंगे अपन एक बार चल के कि तुम्हें किसने बताया कि ये जंगल का राजा है। और अगर ये जंगल का राजा है तो ये जंगल का राजा है क्यों? किस कारण से इसको राजा बनाया? जो ये काम करता है वही चीता करता है, जो ये काम करता है वही शेर करता है, वही यहाँ पर अन्य जानवर करते हैं, वही भालू करता है, वो सब सारे जानवर करते हैं। फिर इसको जंगल का राजा किसने बनाया? मुझे बस इतना सब पूछना है। तो तुमको अगर कोई बता दे तो एक बार मेरे को फोन करके जरूर बताना कि शेर को जंगल का राजा किसने बनाया। जो काम वो करे वही काम तुम कर। वही हाथी कर रहा है, वही चीता कर रहा है, वही भालू कर रहा है। जंगल में शेर जैसे ढेर सारे पड़े। फिर शेर को जंगल का राजा क्यों बनाया गया? किस लिए बनाया गया? क्या ऐसा कारण था कि इसको जंगल का राजा बनाया गया है? क्योंकि शेर को जंगल का राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि अब तुम खुद देखो कि चीता टेंशन में रहता है, हाथी भी चिंता में रहता है, भालू भी चिंता में रहता है। केवल एक जंगल का राजा शेर को इसलिए बनाया गया कि वो निश्चिंत रहता है, उसको बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि अपने को भोजन मिलेगा, ये पक्का है। बस एक शिकार करना है दमदारी से और उसके बाद में अपन को फिर भोजन मिल गया। आपने को टेंशन लेना नहीं है।
जंगल का राजा शेर इसलिए बनाया क्योंकि शेर को इस बात की चिंता नहीं होती कि मुझे भोजन कहाँ से लाना है। शेर को तो ये रहता है कि अपन तो आराम से एक जगह बैठे रहो, उसने पेट बनाया है तो भोजन भी वो मेरे दरवाजे तक भेजेगा। और शेर जहाँ बैठा रहता है, कभी कभी घूमने जाता है तो उसको सामने भोजन चल के आ जाता है। शेर निश्चिंत है। तो आपसे भी निवेदन है, राजा तो तुम भी बन जाओ रे। तुम भी राजा बन सकते हो अपने हृदय के, तुम भी राजा बन सकते हो अपने घर के, तुम भी राजा बन सकते हो अपने नगर के। बस अंतर इतना है कि निश्चिंत होकर चलना पड़ेगा, उस परमात्मा के भरोसे पर चलना पड़ेगा, उस पर विश्वास रखकर चलना पड़ेगा, तो राजा तो वो बना देगा। हम निश्चिंत नहीं है, हमारा विश्वास निश्चिंत नहीं है। हम कहते जरूर है कि हम देवाधिदेव महादेव के हैं, हम कहते जरूर है कि हम शंकर जी के हैं, हम कहते जरूर है कि हम भगवान के, उस पर निश्चिंत होकर चले। अरे दो तरह के मिस्त्री होते हैं। मकान बनाने वाले, आप लोगों ने बनवाया मकान कभी? तुम जिस घर में रहते हो उस घर को भी देख लेना, भले झोपड़े में रहो चाहे महल में रहो। दो तरह के मिस्त्री होते हैं, एक मकान की जो छत डालता है, एक मकान पे जो टीन लगाता है, एक जो मकान पर कबेलू लगाता है, छत डालता है। वो जो मकान बनाता ना, उसका ढाल एकदम नीचे कर देता है कि पानी सट्ट से चला जाए। बोलो सही है कि गलत है? और एक मिस्त्री छत बनाता है तो उसकी छत एकदम प्लेन रख देता है, अब पानी भरा रहता है दिन भर। बड़े टेंशन में थे हम भी। ये मंदिर के ऊपर की जो छत है, यहाँ तो हाल के ऊपर मंदिर के ऊपर की छत है, इसमें भी घना पानी भरा रहता था। हम तो बड़े परेशान हो गए। हमने 4 बार कहा उस मिस्त्री को कि भैया तुमने कैसी छत बना दी रे, इसमें पानी भरा रहता है, ये निकले ही नहीं। कि जब तक झाड़ू से नहीं झाड़ो, जब तक झाड़ू से नहीं निकालो, जब तक निकले ही नहीं। ऐसा कहीं कहीं की बाथरूम में भी तुम देखना, पानी भरा ही रहे, जब तक झाड़ू से नहीं झाड़ो, जब तक निकले ही नहीं। और कहीं कहीं की बाथरूम में तो 1 लोटा पानी डालो, सट से बस तुरंत ढाल में से निकल के बाहर। तो हमने कहा ये तुमने क्या छत डाल दी? पर भगवान की इस छत से भी एक ज्ञान मिल गया कि वाह रे प्रभु, तू भी बहुत जोरदार मिस्त्री है रे, गजब की मिस्त्री कारीगरी है तेरी भी। कि जैसे छत के 2 मिस्त्री होते हैं, एक बिना ढाल का बना देता है, एक ढाल का बना देता है, उसी तरह तूने भी 2 तरह के लोग बना दिए, एक बिना ढाल का, एक ढाल का। एक उसमें कहा कि वो ढाल में चले जाता तुरंत, उसने जैसे ही कहीं कथा सुनी, जैसे ही कहीं भजन सुना, जैसे ही कहीं सत्संग सुना, जैसे ही उसने भगवान का मंदिर देखा, तुरंत झुक गया, तुरंत प्रणाम करा, तुरंत कथा में चले गए, मतलब ढाल में चला गया। और एक वो ही नहीं जो झाड़ू से झाड़ के भेजो, चल कुबेरेश्वर चल, चल भजन में चल, चल सत्संग में चल, चल कीर्तन में चल। तो इनके झाड़ के ले जाना पड़े। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे साथ भी एकाध मिस्त्री ऐसा होगा, झाड़ के ले जाओ, चल सत्संग में चल। और कहीं कहीं का तो इतना समझदार मिस्त्री, उसने क्या बाथरूम बनाई साहब, मत पानी यहां डालो नहीं तो सीधे वो पाइप में ही गया। बस भगवान ने भी एक व्यक्ति ऐसा बनाया, संसार में मानव बनाए 2 तरह के बनाए। एक को ऐसा बना दिया कि उसका मन तुरंत भजन में चले जाए, तुरंत कथा में चले जाए, तुरंत सत्संग में चले जाए, तुरंत कीर्तन में चले जाए, तुरंत भगवान के मंदिर चले जाए, एकदम ढाल में सट्ट से गया, जहां भजन होता हुआ दिखा नहीं तो चले गया। और एक तो के थक जाओ, ए जी कब चलोगा, ए सुनो तो सरी, 1 लोटा पानी शंकर जी के चढ़ाया, इनके 50 बार झाड़ू से झाड़ना पड़े, चलो तो फिर भी नहीं निकले, है ढाल में ही नहीं जा। गजब का मिस्त्री मेरा भोलानाथ, गजब। अब तुम अंदाजा लगा लेना कि तुम ढाल वाला हो कि बिना ढाल का हो। अंदाजा लगाओ जरा बैठे बैठे कि अपन ढाल में सीधे चल रहे हैं। मतलब किसी ने नहीं बोला, ये जितने तुम आए हो ना कुबेरेश्वर धाम में, तुमसे किसी ने कहा कि तुम यहाँ आओ। यहाँ तो हम हर रोज जितनी बार कथा करें, हर बार के अपना अपना घर पे टीवी पे सुना, काय को यहाँ टाइम बर्बाद करो।
अपना अपना घर में रहो, टीवी पे कथा सुनो और वहीं पे बैठ के भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, वहीं पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करो और वहीं बैठकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो कि बाबा कृपा करो, हमारे भी मनोरथ पूर्ण करो, ऐसी कृपा हम पर करो कि हम भी एक बार कुबेर भंडारी के धाम में आकर कथा का रसस्वादन करें। रसस्वादन महाराज, भक्ति, विश्वास, पूर्णता को महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, 24,000 श्लोक बाबा की इस कथा के हैं। एक शब्द भी शिव महापुराण का हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो जीवन को सार्थक बना देता है। एक शब्द भी, बस उस पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन में शंकर के चरित्र को, शंकर के स्मरण को, शिव नाम को, शिव भक्ति को उतार दें। महाराज जब एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में स्वयं चंचुला देवी भी जाकर निवेदन करी है अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए, उसको मुक्त होने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए। और दुनिया के मुक्त होने का हम प्रयास कर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो हम अपने आप से हम मुक्त नहीं हो पाते। चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से कराई है, वो कथा चंचुला देवी ने केवल अपने पति के मोक्ष के लिए नहीं कराई, चंचुला देवी ने अपने आत्म कल्याण के लिए भी कराई। अगर देवाधिदेव महादेव कृपा करे, करुणा करे और आपको अगर भगवान कभी बाबा से विनती करना, ऐसा धन देना कि हम भी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं और बाबा दे, तो हमें केवल संसार के कल्याण के लिए से नहीं, हमें आत्म कल्याण के लिए भी कथा करना। संसार का कल्याण तो हम स्वयं जब अपना कल्याण कर लेंगे, हम स्वयं अपनी भक्ति में डूब जाएंगे, भगवान के भजन में हम जब स्वयं लग जाएंगे तो संसार का कल्याण तो वैसे ही हो जाए, आत्म कल्याण तो वैसे ही हो जाए। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। बस उसके स्मरण में जब तक लगे रहोगे, वो भक्ति में डूबे रहोगे, वो अपने आप देता चले जाए, अपने आप। हमें स्वयं का कल्याण भी करना है। वो कहे भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने कब होगा। हे प्रभु, हम आत्म कल्याण की भी बात करें, हमारे स्वयं का कल्याण कैसे हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हम विश्व का कल्याण की कामना कर रहे हैं तो स्वतः का कल्याण भी होना चाहिए। हम विश्व का कल्याण तब कर पाएंगे जब आत्म कल्याण होगा, अपना स्वयं का कल्याण। आप किसी को
50 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 100 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 1 रुपया कब दे सकते हो? जब आपकी जेब में 100, 200, 500 रुपए होते हैं, तब अपनी गुल्लक में से आप किसी भिखारी के कटोरे में 1 रुपया डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? अब जब आपकी जेब में 5-10 लाख रुपए भगवान ने दे दिए, तब आप किसी की भिखारी के कटोरे में 50 रुपए डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? जब भगवान आपको करोड़ों में दे देता है, तब आप किसी भिखारी के कटोरे में नहीं तो किसी व्यक्ति को कह देते हैं, ए बच्चे का पढ़ाई का मैं खर्चा उठाऊंगा, ए भोजन भंडारा मैं कराऊंगा, 1000 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, अभी माता रानी का भंडारा हो रहा है, मेरी तरफ से तेल का पीपा लिख लो, मेरी तरफ से ये आटे की बोरी लिख लो। कब दोगे? जब तुमको भगवान देगा। अर्थात पहले तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा आत्म कल्याण पहले होगा, तब तो तुम किसी का कल्याण कर पाओगे। जब स्वयं के ही कल्याण नहीं कर पाओगे तो दूसरे का कल्याण कहां से कर दोगे? पहले भी व्यासपीठ से कहा, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा करवाओ मना नहीं है, खूब दिल से कराओ मना नहीं है, राजसी ठाठ से कराओ मना नहीं है, पर निवेदन है कर्जा लेकर मत कराना। तुम्हारे रिश्तेदारों से भी मांग कर मत कराना शिव महापुराण की कथा कि भैया एक काम करो, ने तुम 5000 दो, ना तुम 2000 दो, ना तुम 4000 दो, हम कथा करवाएंगे। हमें नहीं चाहिए शिव महापुराण की कथा, ऐसी हमें नहीं कराना। आप तो ये विश्वास करो कि हमें इस तरह से कथा करना ही नहीं है। हमें तो कथा तब कराना है जब मेरा कुबेर भंडारी मेरी झोली खुशियों से भर दे, धन वैभव से भर दे, तब कथा करवाऊं। दुनिया से मांग कर क्या करवाऊंगी? जरा तुम दो, तुम दो, तुम दो, नहीं 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 नहीं, नहीं करा। किस लिए करा? महाराज, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं हम चंदा इकट्ठा कर लेंगे, हम उससे क्यों चंदा? चंदा का क्या करोगे? चंदाधारी को बुलाओ, क्या करना चंदा का? हम डोनेशन इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम कथा करवाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। हमें उस पर विश्वास रखना है और उससे निवेदन करना है। चंदा मंदा सब बात का काम, हम तो तेरे भरोसे पर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। एक जगह रसीद बुक लेकर नहीं जाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से जाकर निवेदन नहीं करूंगा कि तुम मुझे धन दो। मैं तो बस कथा करूंगा और आगे तू है और कथा है, उसके बाद में देखना। तो हमें मांग कर कथा नहीं कराना, हमें किसी से लेकर कथा नहीं कराना। क्यों कथा करना? आज सवेरे कोई कह रहा था, गुरुजी मकान बनवाना है। हमने कहा बहुत जोरदार, प्लाट है? हाओ, अच्छा, फिर मकान कैसे बनाओगे? वो प्लाट की जो रजिस्ट्री है ना, उसको हम बैंक में रख देंगे। अच्छा, फिर वहां से लोन ले लेंगे। अच्छा ठीक, फिर मकान बना लेंगे, फिर उनके किस्त पटाते रहेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा तुम बाद में पटाओ, उससे अच्छा पहले ही पटा लो। सीधी बात है, तुम बाद में किस्त पटाओगे, पटाना तो है ना। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही देवाधिदेव महादेव के पास में रजिस्ट्री नहीं, महादेव की बैंक में रजिस्ट्री नहीं रखाती, महादेव की बैंक में दिल रखा जाता है। बस वो रख दीजिए, भाव रख दीजिए, विश्वास रख दीजिए, और एक बार दृढ़ता बना लो कि हमको नहीं लेना लोन, हमें तो तेरे भरोसे पर मकान बनाना है, और रख दो। फिर वो लाएगा, कहीं से भी ला। हाँ, थोड़ी बहुत जरूरत हो तो ले, मना नहीं है। कई लोगों ने इतना कर्जा, इतना कर्जा, इतना कर्जा कर लिया साहब कि 2 रोटी भी खाए तो 50 बार नींद नहीं आए। कर्जा इतना है, रात रात भर नींद नहीं आती। कौन ने कहा? फिर कहेंगे निवेदन, फिर करेंगे आपसे, आप
कर्जा का नाम ही अच्छे से समझ लो, कर्जा। फैक्ट्री डाल ली कर्जे में, दुकान डाल ली कर्जे में, खूब जोड़ा कर्जे में, बच्चों के लिए कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। सब बना बना कर चले गया और खुद भूखा रो रो के मर गया। कैसे चुकाऊंगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, और कर करके चला गया, तो उसका नाम कर्जा। निवेदन है भगवान का भजन कर कर जाना, स्मरण कर कर जाना, मंत्र जाप कर कर जाना, नाम जाप कर कर जाना। जैसे आज नितिन अग्रवाल जी कथा करवा रहे हैं दुर्गापुर वाले, ऐसे कथा करा कर जाना। यहाँ कर्जा कर कर नहीं, स्मरण कर कर जाइए, भगवत भजन कर कर जाइए, नाम जाप कर कर जाइए, तो जीवन की सार्थकता है। केवल लिया कर्जा लेकर ये बना लो, कर्जा लेकर वो बना लो। कभी कभी भगवान पर भरोसा रखकर भी तो बनाओ रे। किस किस के विश्वास है भगवान शंकर पे? सबके हमें विश्वास, हमें विश्वास रख लो। कोरोना की जांच की वो आती ना, एक वो ऐसे डाल दे मुंडा के अंदर एक तीली, और उससे पता चल जाएगी पॉजिटिव की नेगेटिव। ऐसी एक आध बार शंकर जी ऐसी कोई तीली बना दे, इनके सबके मुंडा में डाल के देख लो कि ये तेरे हैं कि दूसरे के हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव। और जितने के मुंडा में तीली जाएगी ना तो निकल जाएगा ये कि हम शंकर जी का। और मालूम पड़े मोबाइल पे तो बोल रही थी मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, तुरंत रिपोर्ट फेल, तुरंत फेल। वो अभी कह रही थी मैं तो शंकर जी का बिना नहीं रहूं, मेरा शंकर जी के बिना जब तक एक लोटा पानी नहीं चढ़ा लूं हमारा मन ही नहीं लगे, भोलानाथ जी का मंदिर नहीं जाऊं तो हमारा मन नहीं लगे, और मैं तो शंकर जी के नीर जाऊं तो हमारा खाना नहीं भाई। बताओ सियोर वाला महाराज की कथा नहीं आए तो हमारी नींद ही उड़ जाए। ओ राम। और एक आध दिन शंकर जी ने एक बूटी ऐसी बना दी कि इसे चेक होगा कि कौन शंकर जी का और कौन संसार का। मालूम पड़े एक नहीं आएगा, क्योंकि जितनी जितनी बुड्ढी बुड्ढी माता है ना, दादी होन, इनके भी कई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, सब समझ। इनके भी मुंडा में डाल के देख लो तो ये हमारा छोरा नहीं छूटे, हमारा पोता के बिना हमारा मन नहीं लगे। भगवान ये सब जोरदार मेरे गोदी में आके बैठ जा के दादी यूं ऐसी बात करे हमारा छोरा पोता हमारा, मतलब ये अभी भी उमी उलझी है, रिपोर्ट सब गड़बड़ है। अब बताओ तेरा क्या होगा रे कालिया, अब होगा क्या? विचार कर। भक्ति कहा कैसे देखें? और हम सोचें कि हम भजन करें, हम कीर्तन करें, हम स्मरण करें, हम नाम जाप करें। छोड़ो छोड़ो, सब भोले आपकी कृपा से सब काम हो, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान शिव की कथा कहती है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शिव को आपके करीब में। मरकट भक्ति, मार्जर भक्ति, दोनों में अंतर है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा भाव जितना निर्मल होगा भगवान को मिलने में उतनी अच्छा, उतनी प्राप्ति का साधन हमारा बढ़ जाएगा, परमात्मा को मिलन का एक आनंद बढ़ जाएगा। उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, उसको पाना बहुत सरल है, बहुत सरल। दुनिया के लोग कहते हैं नेत्र बंद करके बैठना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत समय तक आराधना करना पड़ती है, तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है
शबरी अम्बा ने कौन सा तप करा था? कर्माबाई ने कौन सी साधना करी थी? मीराबाई कहाँ पर जाकर तपस्या करी थी? नामदेव जी ने कहाँ जाकर तप करा था? संत तुकाराम जी ने किस जगह पर जाकर साधना करी थी? कहाँ तप, कहाँ साधना, कहाँ योग? कुछ नहीं। यहाँ तो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव। एक लोटा पानी, 3 बार ताली, बम बम भोले और शिव हो गए। ज्यादा कुछ है ही। आडंबर तो शंकर को लगता ही। आडंबर जिसको लगता है वो लगाए, पर शंकर जी को आडंबर की जरूरत नहीं है। यहां तो सीधी सीधी खुली किताब है मेरा भोलेनाथ। जिसका मन पड़े उसको पलट लो, पढ़ लो, रख दो। सीधी किताब। जीवन की सार्थकता शिव। चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव की जो आराधना करी, केवल अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए नहीं, खुद के आत्म कल्याण के लिए। अगर आज ये दुर्गापुर का नितिन अग्रवाल परिवार अगर अग्रवाल परिवार कथा करवा रहा है तो ये केवल संसार का अपने आत्म कल्याण के लिए भी होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग काय के लिए आए हो? कि 3 घंटे हम कथा जो श्रवण करेंगे शिव महापुराण की, इसलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। जिस भूमि पर जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनते समय किसी पर ध्यान मत दो, केवल कथा पर दो, क्योंकि कथा शंकर का स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा शंकर का एक स्वरूप। ना जाने कब शंकर की कथा में पहले भी कहा, अगस्त ऋषि के यहाँ भोलेनाथ और माता सती कथा सुनने गए थे और शंकर भगवान ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन मिला। सती मैया ने मन में सोच लिया था कि मेरा विवाह हुआ है और विवाह के बाद तो लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए आए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शंकर भगवान जी को राम का दर्शन हुआ क्योंकि उन्हें कथा के मध्य में मन में मांग लिया था कि राम मिले, और सती ने सोच लिया था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती मैया का शरीर जलकर भस्म हुआ। 3 घंटे की कथा में आप भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आपके मन में कथा श्रवण करते समय जो भाव प्रकट हो जाता है, मेरा शंभु आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता है। बस विश्वास रखकर कहीं पर भी बैठ जाओ, सुन लो, जहां मौका मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनो। 5 दिन की गिरिराज शिव महापुराण की कथा है। अभी अन्नकूट करा होगा आप लोगों ने गोवर्धन नाथ जी का। 5 दिन आप लोगों ने दीपावली का पूजन भी खूब प्रेम से करा। जो जो सामग्री आप लोगों ने माता लक्ष्मी के उस सिक्के पर, कॉइन पर चढ़ाई है, पूजन करी है, उसमें से एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान, थोड़ा सा भाग जो सिक्के हैं उसके साथ में बांधकर अपनी अलमारी में रख देने का है। बाकी की जो सामग्री है जो अच्छी हो खाने योग्य, उसको प्रसाद में पा लीजिए, और जो विसर्जन के योग्य है उसको विसर्जन कर दीजिए। बाबा से निवेदन कर कर अपना जीवन सार्थक बनाओ। गिरिराज शिव महापुराण की कथा चल रही है। गिरिराज जी का जन्म कहां हुआ था? कोई तुमसे पूछ ले भैरू सिंह तू कहां पैदा हुआ था, तो बता देगा कि मैं इंदौर में हुआ, कि भोपाल में हुआ, कि सीहोर में हुआ, कि कहां हुआ, वो तो उसको मालूम। नहीं मालूम होगा तो अपने माता पिता से पूछेगा क्यों मैं पैदा कहां हुआ था, मेरा जन्म कहां का है। कोई भगवान कृष्ण से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो हम क्या बोलो, मथुरा के उस कारागार।
कोई भगवान राम से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो क्या अयोध्या के महल में। कोई हनुमान जी से पूछे आपका जन्म हुआ कहां, तो वो बता दे। पर कोई आपसे पूछे कि जिन गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा आप लगाते हो, 7 कोस की परिक्रमा लगाते हो, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो, उन गोवर्धन नाथ जी का जन्म कहां हुआ था, कोई तुमसे पूछ ले। कौन कौन गए थे परिक्रमा लगाने, जरा हाथ उठाओ। बस जिनने हाथ उठाया वो ही बताएंगे। ऐसा नहीं है महाराज कि आपने हाथ उठाया तो आप बताओगे, परंतु बात इतनी सी है कि भाई अपन जा रहे हैं, यहां तो शादी करते हैं छोरा छोरी की, लड़का लड़की की शादी करो तो यहां देखा जाता है जन्म तारीख, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, क्या कमाई, हाइट, मिलिट्री में अगर नौकरी मिले ना, आर्मी में, तो भी मैं नापे की छाती इतनी ने की हाइट इतनी नहीं, इतना कूदा। तो यहाँ भी तो देखना पड़े कि नहीं देखना पड़े कि भाई बताया जाए कि भाई कहाँ कहाँ जन्म है भगवान गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मे थे, उनका जन्म किस जगह का है, कहाँ हुए थे। महाराज 7 द्वीप हैं इस भूमंडल पर। कितने द्वीप हैं? 7। उसमें जम्बू, प्लाक्ष, कुश, शाल्वनी, प्रौण, शाल्य, पुष्कर, ऐसे 7 द्वीप हैं। मेरे गोवर्धन नाथ जी का जो जन्म है वो शाल्वनी द्वीप का है। कौन सा द्वीप का है? शाल्वनी। अब कोई तुमसे पूछे तो अब तो जवाब दे सकते हो कि शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का जन्म हुआ था, द्रोणागिरि राजा के घर में। द्रोणागिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। अब कोई आपसे पूछे महाराज जी ये कथा कहां से बोल रहे हो, अबे दुनिया है, काली मिर्ची है, तो पूछने वाला तो कहीं भी पूछ सकता है, तो तुम्हें बता देना चाहिए। गर्ग संहिता, गिरिराज खंड, अध्याय नंबर 2, ठीक है, जिसमें से ये कथा बोली जा रही। अगर कोई पूछे कि बताओ सियर वाला महाराज तो अर्घिन की कथा लेके आ जाए, अब बताओ ये गिरिराज शिव पुराण कहां से आ गई, तो उनके बता देना हो कि गर्ग संहिता, गिरिराज खंड, अध्याय 2 से कथा ली गई है, ठीक है। 7 द्वीप, और 7 द्वीप में से एक द्वीप शाल्वनी द्वीप, जहां पर द्रोणागिरि राजा निवास कर रहा है। द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहा है, द्रोणागिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ऐसे ऐसे द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहे हो, चारों तरफ जिनका राजपाट हो, उस शाल्वनी द्वीप में जहां भगवत भजन में अलमस्त होकर द्रोणागिरि रह रहे हो। ये द्रोणागिरि के पुत्र हैं भगवान गोवर्धन, भगवान गोवर्धन नाथ द्रोणागिरि। और गोवर्धन का मतलब समझ लेना, गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। गौ इंद्री को भी कहते हैं, गौ गोपी को भी कहते हैं। तो जो लक्ष्मी की वृद्धि करे वो गोवर्धन। इसलिए दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा नित्य प्रतिभाव से आनंद के साथ दिन रात, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी कितनी भी तपा रही हो, उनके भक्त भगवान का परम भगवदीय वैष्णव जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, वो भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में चला जा। पूछा महाराज आप गिरिराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हो,
तो इसमें शंकर जी का वर्णन कहाँ है? इस पूरी परिक्रमा में शंकर कहाँ है? तो भैया यहाँ तो शास्त्र कहता है जब पूतना ने मेरे ठाकुर जी को दूध पिलाया और दूध मेरे भगवान कृष्ण पूतना के स्तनों का पी रहे थे, अब जब पूतना ने भगवान को विष देना चालू करा तब भगवान कृष्ण को लगा कि विष का ठेका तो एक ही के पास है। समझ गए? किसके पास? क्योंकि हम तो अमृत पीने वालों में से हैं, विष तो वो ही पीता है। विष का ठेका तो केवल एक ही के पास में है, जहर एक ही पी सकता है, वो देवादिदेव माने। तो भगवान कृष्ण जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों में जहर छोड़ना प्रारंभ करा, भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर कर भगवान शंकर का हवन करा, आओ त्रिपुरारी, आओ महादेव और मेरे कंठ पर आकर बैठ जाओ। शंकर भगवान कंठ पर आकर बैठ गए, पूतना विष देती रही, शंकर जी पीते रहे। कहते हैं जो हलाहल विष समुद्र मंथन में निकला था वो विष तो हल्का था, उससे भारी विष तो पूतना ने कृष्ण को दिया था, जो विष मेरे शंकर ने पिया। हलाहल विष जब शंकर भगवान पिए थे तब चक्कर नहीं आया, पर पूतना के स्तन का जब विष पिया तो भगवान भी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, इसीलिए उनका नाम चकलेश्वर महादेव हो गया, जो गोवर्धन नाथ जी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, चकलेश्वर महादेव हो गया। भगवान को लगा मेरे महादेव को चक्कर आ गए, तो उन्होंने पांव का एड़ी ठोकी, ठोकते से वहां मानसी गंगा को प्रकट कर लिया। गंगा निकलकर शिव जी के ऊपर पड़ी, तब जाकर शंकर जी वापस उठकर बैठे। इसलिए मानसी गंगा पर चकलेश्वर महादेव। कौन कौन गया इधर? हाथ उठा। जितने आस्था पे बैठे हो, कथा सुन रहे हो, वो भी हाथ उठा लो रहे, भले नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, पर मन से तो गए हो ना। हर हर महादेव, चकलेश्वर महादेव वहां बावन नहीं तुम्हारा। कहते हैं मेरे गोवर्धन नाथ जी का, मेरे कृष्ण का स्मरण कर लो तो भी शंकर का ही स्मरण है। किसका स्मरण है? शंकर। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो हम शंकर जी का शिवलिंग लाएं, हमारे यहाँ नहीं है तो हम लाएं क्या? तो हमने कहा जब ठाकुर जी बैठ रहे हैं तो शंकर उसी में तो है। मेरे राम के हृदय में शिव है, मेरे कृष्ण के हृदय में शिव है, और मेरे शंकर के हृदय में राम और कृष्ण है। अलग है कहाँ? ये तो भेद हमने कर दिया, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शंकर जी वाला भेद हमने करा कि ये जरा हिसाब तो लगाओ। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, अब ये तो हमने बनाए, पर था तो एक ही। भगवान ब्रह्मा की जंघा से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, उन्हीं मनु और शत्रुपा की अपन सब औलाद सारे। तो देखा जाए तो शंकर, ब्रह्मा, विष्णु एक, शिव, राम, कृष्ण एक, पर भेद हमने कर दिया। अगर आप गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हो, विश्वास रखकर करो। आप शंकर पर जल चढ़ा रहे हो, विश्वास रखकर चढ़ाइए, भाव रखकर, विश्वास। अगर जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट आता भी है ना, चकलेश्वर महादेव विराज रहे हैं, गिरिराज बाबा। आप गोवर्धन नाथ जी की जब परिक्रमा करने जाते हो, शिव का स्मरण, गिरिराज दादा का चरण, आए दुख, आए तकलीफ, आए कष्ट, जाओ बाबा की शरण। कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। भाव लिख कर चले जाओ उसको। गुनगुनाते भाव से, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण। गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप ही शिव, शिव ही गोवर्धन नाथ। मेरा राम ही शंकर है, शंकर को ही राम। मेरा कृष्ण ही शिव है, शिव को ही कृष्ण मान। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप जो मानोगे वो है। अभी एक बहन जी कह रही थी ना कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता दिखता, बोल रही थी ना भैया, आपने सुना था ना कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता नजर आता है। एक बहन जी बोल रही थी हम जिस शिवलिंग का दर्शन करते हैं उसमें हमें शंकर नजर आता है। मतलब शिव महापुराण का इतना भाव, शंकर की कथा का भाव इतना प्रकट हो गया कि आपको पत्ते में कोई भी पत्ता हो तो शमी का दिखता है, और कोई भी शिवलिंग हो तो उसमें शंकर ही नजर आता है। ये भाव है आपका, ये विश्वास है, भरोसा। एक माता ने बड़ा अच्छा प्रश्न लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न, क्या भाव लिखा है उसने अपने महाराज। श्री लोकेंद्र जी मंडलोई खरगोन से आए हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक दीजिएगा जरा। आपने बड़ा सुंदर भाव लिखा है लोकेंद्र जी। गुरुजी, आप मार्च में रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे। जी जी गुरुजी। आपने इसमें लिखा है कि लड़के ने काई की परीक्षा, हाँ बोलिए। जेई मेंस की 3 बार एग्जाम दी थी। माइक पास में लो। हेलो, कहाँ से आए आप? खरगोन से। क्या शुभ नाम है आपका? लोकेंद्र मंडलोई। जी, यहाँ पर कितनी बार आ चुके आप? सर दूसरी बार आया। दूसरी बार। पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए हुए जी, आपने जी, लिखा। जी बोलिए। गुरुजी, उसने 3 बार जेई मेंस की एग्जाम दी थी। 92 से ज्यादा नहीं बन पा रहा था, मतलब 92% बनता था, 92। जी। और रुद्राक्ष महोत्सव में आने के बाद उसने डायरेक्ट ही VIT वेल्लूर की एग्जाम देकर हाई परसेंटेज बना के सीधा एडमिशन हो गया इसी में। हो गया, VIT वेल्लूर। बधाई बहुत बहुत। बाबा ने बड़ी कृपा करी है। आपने एक चीज और लिखी है इसमें, मेरे साथ मेरी बहन भी आई थी। हाँ हाँ जी। उनकी भी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। रुद्राक्ष महोत्सव में आने के बाद चौथे महीने में उसका काम हो गया और तीसरे महीने में मेरे बच्चे का काम हो गया। बाबा की कृपा। बेटी बहुत बहुत साधुवाद। बाबा ऐसी कृपा करे। आपका भाव बड़ा सुंदर लिखा है आपने, बहुत सी चीजें इसमें बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, उसके लिए साधुवाद था। निर्मलता अगर आपके भाव में है, विश्वास अगर आपका है, तो देवाधिदेव महादेव। कोई कहते हैं कि हम शंकर जी को नहीं मानते, कोई कहते हैं हम राम को नहीं मानते, कोई कहे हम कृष्ण को नहीं मानते। कोई हमसे कह दे तो हम कहते हैं कि शंकर, राम और कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। किसी को भी पकड़ लो, भजन कर लो, उसमें सब नजर आ जाएगा। तुलसीदास बाबा जब गोवर्धन नाथ जी पर गए तो गिरिराज बाबा का स्वरूप देखकर बोले, इनके तो बंसी धरी है, प्रणाम जब करूंगा जब धनुष और बाण होगा। सूरदास जी बोले भगवान कृष्ण से, दादा दयालु दातार, मेरी तो आंखें नहीं है, ये आंख वाला है। तुलसीदास जी, इनकी आंखें हैं, पर ये प्रणाम जब करेंगे जब आप धनुष बाण लोगे। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण ले। अब आप कृपा करो। अब थे कृष्ण, भक्त के लिए बन गए राम। हमारे घर की माताएं बड़ी चतुर होती है, उनके बराबर दुनिया में कोई चतुर नहीं हो सकता। जितनी चतुर ये है उतना ही वो चतुर नारायण है।
इनका बच्चा कहता है मम्मी रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे को तो समोसा ही खाना है। कुछ भी कर समोसा ला। अब तेरे पिताजी दुकान चले गए, कोई है नहीं समोसा लेने, बाजार कौन जाए? मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को तो समोसा ही चाहिए। छोटा सा बच्चा जिद पेड़ गया समोसा खाऊं। तो माँ इतनी चतुर रहती है, उन्हें तुरंत चक्कू उठाया ना, रोटी का आटा का लंबा करया, चक्कू के बीच में काटा, काटने के बाद सब्जी में ऐसे आलू आलू निकाला, उके मसल के उन्हें भर दिया, भर के कढ़ैया में तल के ले समोसा, तुरंत तैयार। अब दिया कि नहीं दिया? बोलो ईमानदारी की बात। तुरंत समोसा, आटा वही था, आलू भी वही था, बस समोसा बन गया। उसी तरह रोटी का आटा एक ही है, उसकी तुम पूड़ी बना लो, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ। उसी तरह भगवान एक ही है, चाहे तुम राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, आटा तो एक ही है और जाना भी एक ही जगह है। रोटी खाओगा तो कौन सा अलग डिपार्टमेंट में जाएगी कि पूड़ी अलग से खसक जाएगी? नहीं, हो सके तुम्हारे यहाँ 3 भाग दिए कि पराठा इधर जाएगा, रोटी इधर, पूड़ी इधर, हो सकता तुम्हारे यहाँ 3 भाग करके भेजो। तो जो ये भगवान में भेद करे ना, जो भगवान में कह दे कि राम हमारा, कृष्ण हमारा, शंकर हमारा नहीं, या शंकर हमारा हम उसके नहीं, हम उस, जो भेद करे तो इनसे कहना जरा पेट बता तो तेरा, इनमें पूड़ी कहाँ जाती है और पराठा कहाँ जाता है और रोटी कहाँ जाती है? जाएगी तो एक ही। फिर परमात्मा में भेद कहां से आ गया? भगवान में भेद कहां से आ गया? भेद भगवान में नहीं होता, भेद अपनी दृष्टि में होता है। दुनिया के लोग तो इतना भेद कर जाते हैं जिसका वर्णन नहीं। हमारी सास जेठानी को ज्यादा चाहती, हमको तो चाहती ही नहीं, ये भेद। एक के कि देवरानी को ज्यादा चाहे, मुझे चाहे नहीं, ये भेद। तुरंत घर में लड़कियां आ जाए और माँ उनसे अच्छे से बात कर ले तो क्या बता, बहुओं से तो अच्छे करे ही नहीं, खुद की बेटियों से कितनी अच्छी बात करे, भेद। जब ये घर में भेद कर ले दृष्टि का, तो ये भगवान में भेद नहीं करेगा। अरे भोजन ले, मुंह में भेद कर जाए, बताओ। हमको तो कल्ली पूड़ी दे दी, इनके तो नरम मिल गई, भेद। अरे वाह, भगवाना में कौन झांकने गया था कि तू उसकी पहचान वाली थी जो तेरे को कल्ली देना, वो कि नरम दे देता? चल रहा है भंडारा, ले जा, खाए जाओ। भेद का भगवान में कभी भेद नहीं हुआ, परमात्मा में कभी भेद। एक है भगवान गोवर्धन नाथ जी का शाल्वनी द्वीप में भगवान गिरिराज बाबा। अब याद रखना कि भगवान गोवर्धन नाथ जी 7 द्वीप हैं भूमंडल में, शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का प्रागट्य। कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो कि मेरे बाबा का जन्म शाल्वनी द्वीप में दुर्णागिर महाराज के घर में हुआ है। और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के एक परम भगत है, परम भगत, जिनका नाम है पुलस्त ऋषि। क्या नाम है? पुलस्त ऋषि, शिव के परम उपासक। कथा में पहले भी कहा था, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है कि नहीं? गए हो आप लोग काशी? कलयुग में भी काशी है। संपूर्ण ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है, सारा संसार नष्ट हो जाता है, कलयुग का जब अंत आता है सब बर्बाद हो जाता है। भगवान शंकर पूरी सृष्टि को जल में डुबो देते हैं, पर काशी कभी नहीं डूबती। काशी अजर है, अमर है, अभिमुक्त नगरी है काशी। कौन सी नगरी है? अभिमुक्त। अभिमुक्त नगरी का मतलब होता है काशी अभिमुक्त है। काशी में बड़े से बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े भारत भूमि के संत हुए, अगर इन्होंने परमात्मा से पूछा कि हमको मरना कहाँ है, प्राण कहाँ त्यागना है, हमारे इस देह का त्याग हमें कहाँ करना है, तो सारे देवताओं ने आकर एक ही बात करी कि काशी में जाकर इस देह का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि काशी वो भूमि है जहां पर देव, अधिदेव, महादेव
जो प्राण त्यागता है काशी की भूमि पर, उसके कान में जाकर गुरु मंत्र दे देते हैं और कान को मोड़ देते हैं। ये अविमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, साधारण है काशी। हाँ, अविमुक्तता है काशी की, मोक्षता है। महाराज कभी कभी फ्री रहा करो तो काशी काशी नाम भी 5 बार बोल लिया करो। हमारे यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग कहते काशी काशी, अगर जप लो तो ही जीव का मुक्त हो जावे, जीव आनंद में पा जावे। ब्राह्मण जन कहते साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक जन। हम तो कहे तुम्हारे यहाँ छोरा छोरी हो तो उनका नाम भी धर दो काशी। छोरा हो तो काशी, छोरी हो तो काशी भाई, कह जाए धर, पर काशी नाम तो निकल जाएगा। ये टिक्कू मिक्कू रखने से कौन सा तुम्हारा भला होने वाला है? हर कोई सा नाम धर दो। अरे अजामिल की कथा पढ़ो, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और नारायण नाम लिया, वो बेटा नारायण नहीं आया पर वो नारायण आ गया। और तुम नाम ऐसा रख दो टिक्कू, अब मालूम पड़ो टिक्कू यहीं टिका रह जाओगा, कहीं काम का नहीं है। नाम उनका भी ठिकाना नहीं पड़े, नहीं का नाम ए टिक्कू है। क्या मतलब? नाम रखना है तो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखो, हरि राम कृष्ण शिव, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। पर लोगों को नाम से होता है कई, एक व्यक्ति का नाम था ठन ठन पाल। अब उसकी पत्नी को जो भी बोलते थे वह श्रीमती ठन ठन पाल। अब वो पत्नी बड़ी दुखी थी कि मेरे को श्रीमती ठन ठन पाल आप कह दिया, आगे से मत कह देना। अब बोलना तो पड़े नहीं श्रीमती, अब ठन ठन पाल। इसने मन में सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पति का नाम ही बदल दूंगी मैं। अब ये ढूंढने निकली कि पति का नाम कुछ ऐसा ढूंढ लो जिससे, तो गई जाके देखा तो उसने एक झाड़ू लगा रही थी, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कि लक्ष्मी। तो इसका मुंह उतर गया, बता लक्ष्मी झाड़ू लगा रही। और आगे गई तो एक व्यक्ति मर गया था, उसको लेके जा रहे थे, तो इसने पूछ लिया कौन मर गया? कि अमर, अमर सिंह मर गया। इसके फिर बुद्धि चल गई, बताओ लक्ष्मी झाड़ू लगाए, अमर मर गया। रहने दो दादा, अपना तो ठन ठन पाली जोरदार है, अपने नहीं चेंज करना है, नाम वाम चेंज करना है, आफत अपनी हो जाए। रहने दो, अपने चेंज ही नहीं करना। यह नाम से कुछ नहीं होता, यहां तो कर्म देखा जाता है। जो आज आप सुख भोग रहे हो ना, ये आपके कर्म का है। तुम्हारे नाम के ना जाने कितने पड़े होंगे, 2-4 तो 3 बत्ती चौराहे पे भीख मांग रहे होंगे। ना जाने कितने। राम किशन ढेर सारा राम किशन, भानुमति भानुमति ढेर सारी भानुमति, कमला कमला ढेर सारी कमला। भेरू भेरू ढेर भेरू, कम लगा। एक ही नाम है, हमारा ही नाम का देख लो, प्रदीप प्रदीप ढेर प्रदीप, बढ़िया ढेर सारा। तुम्हारे नाम का भी ढेर सारा पड़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पर अब एक जैसे हो ना, रोज तुम वो अखबार खोलो ने, उनमें नीचे एक चैप्टर आए ने राशि ने मेष ने कुंभ ने कन्या ने एक। अब तुम सोचो कि भाई अब मेष इतनी मेष की, अब कुंभ इतने की। अब तुम रोज विचार करो, आज तुम्हारे को लिखा है राज सुख मिलेगा, राज योग मिलेगा, और आज तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा भाग्य में गज योग लिखा है, राज योग लिखा है। इतना में तो तुम अखबार पढ़ रही थी और इतनी देर में मम्मी ने कहा पानी भर ले बाल्टी में, जा पानी भर के ला। और नी उठी और नी उठा, जा पानी भरने, और सोच के बैठा था आज तो गज योग है, राज योग है। इतनी देर में जब मम्मी ने पानी की बोली नी भर के लाया, मम्मी अंदर से जूता उठाई ने जो सूत्रा पड़ी तो राज योग बने, गज योग सब बना दिया। एक बार में ये राजा बना दिया, दौड़ धो के बना दिया। अब रोता रोता बोले मानना मत, आज मेरा राज योग है।
मम्मी बोली ये झड़ गया फिर दिया। अरे यार नाम से कुछ नहीं हो। तुम्हारा नाम से कुछ होएगा? अच्छा बैंक में चले जाओ तुम तो, अब भी कि अभी जाओ बैंक में और जाके कह दो हमारा खाता है तुम्हारे बैंक में। अच्छा क्या नाम है? कमला भाई। ठीक है, नाम तो है बैंक में कमला बाई का, अब ढेर कमला कमला बाई, ठीक है। पति का नाम? अभी के शर्म भी आए, कैसे बता, फिर भी बता दिया, ठीक है। बेहरू सिंह लिखा सब। अच्छा ठीक है, अब वो नाम भी मिल गया, बेहरू सिंह भी मिल गया, कमला बाई भी मिल गई। एड्रेस ये। अब इतने से तुमको कोई 2 लाख रुपए दे देगा? जम के तो बोलो। 50,000 रुपए दे देगा? बैंक वाला 25 रुपए दे देगा इतने में? 10 रुपए दे देगा बैंक वाला इतने में? नहीं। अब उनने कागज दिया कि ई पे सिग्नेचर कर दो। अब तुमने सिग्नेचर सही करा तो पैसा निकला, और अगर सिग्नेचर गड़बड़ हो गया तो कमला बाई फिर मई दरवाजे पे एक मूछ वाला खड़ा होगा बंदूक लेके, मई के सिग्नेचर गड़बड़ और पैसे निकलवाने आई 2 लाख। अब के भी रही, हमारा मुंडा देख लो। अच्छा जोरदार, कमला तो क्या यहाँ मुंडा से काम नहीं चले, सिग्नेचर से चले। नाम कितने, चेहरा कितना, पर काम सिग्नेचर से हुआ, सिग्नेचर से काम हुआ। उसी तरह घर का कितना भी व्यक्ति कमाए, कितना भी कमाए, पर जो मंदिर में दिया लगाए सिग्नेचर उसी का हो गया, माल उसी के खाते में तुरंत। जिसने भजन करा, जिसने कथा सुनी, जिसने स्मरण करा, जिसने दान करा, जिसने पुण्य करा, जिसने संकीर्तन करा, सिग्नेचर उसका है, माल उसी के खाते में जाए। जिसका सिग्नेचर है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो मत बुरे कर्म कर बंदे, बस कर्म पर ध्यान देना है। फिर निवेदन करेंगे, वही बात फिर कहेंगे कि किसी से मत डरो। तुम अपने ना माता पिता से डरो, ना गुरु से डरो, ना भगवान से डरो, ना धर्म और शास्त्र से डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को कैद में आना पड़ा। राम जी ने छुप कर मारा था वाली को, भगवान कृष्ण के छुप कर पांव में बाण पड़ा। इसलिए कर्म जैसा करोगे भोगना तो पड़ेगा, पक्का है। इसलिए लिख के रख लो, तेरा क्या होगा रे कालिया। बिल्कुल दरवाजे पे लिख लेना कि अब होना क्या है। सुबह आते जाते उसको पढ़ लो कि अपन को भैया जैसा करेंगे तुम जोड़ जोड़ के लाओगे। पत्नी भी उस कमाई का भोग करेगी, तुमने जो कमाया पत्नी भोग कर रही है, पत्नी उस कमाई का भोग करेगी। बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, तुम्हारी कमाई का भोग बच्चे भी करेंगे। पर जिस तरह से तुमने कमाया है, कितनी तरह से झूठ छल कपट प्रपंच कर कर जो तुम कमा कर लाए हो, उसका भोग ना पत्नी करेगी ना बच्चे करेंगे, तुझे अकेले ही भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म का दंड मनुष्य को अकेले भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोग सकता, स्वयं। इसलिए अब पत्नियों को चाहिए कि अपने पतियों से कहे नहीं, थोड़ा धर्म करते चलो, भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, दान करते चलो, पुण्य करते चलो। कोई वाणी ऐसी ना निकल जाए जिससे अपने को बाद में रोना पड़े। नहीं नहीं, देते चलो, धर्म पुण्य दान संकीर्तन कीर्तन स्मरण करो। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, हमें भोग। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। कोई दूसरा कौन भोगने वाला है, भोगना। अब पुलस्त ऋषि, पुलस्त बाबा काशी में निवास है जिनका, बड़े सुंदर भाव में, और केवल काशी में
सतयुग से निवास कर रहे हैं, कोई साधारण सा भाव हो पुलस्त बाबा का। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कहे पुलस्त बाबा को, पुलस्त ऋषि को ब्रह्मदेव के पुत्र भी कहा गया है महाराज। उनका भाव, उनकी भक्ति, उनका विश्वास दृढ़ था महाराज। आज पुलस्त ऋषि की कई पत्नियां थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनसे कहा था हम आपका विवाह इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। सृष्टि के क्रम को आप आगे बढ़ाओ, इसलिए विवाह आपका कराना चाहते हैं। बहुत हंसी उड़ाते हैं दुनिया के लोग हमारे देवताओं की, बहुत हंसी उड़ाते हैं। कई लोग कहते हैं एक देवता ने इतनी सारी शादी करी, कहते हैं तुम्हारे ऋषिवर इतने सारी विवाह करते थे, उसका कारण क्या था? हमारा निवेदन है धर्म पर हंसी उड़ाने से पहले अंदर तक सोचिए, अंदर तक विचार करिए कि हिंदू धर्म के भीतर हमारे देवता, हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुजन इतना विवाह का क्रम क्यों था? एक विवाह नहीं, कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां तो कहीं सुना होगा, दशरथ बाबा के 3 धर्म पत्नियां। क्यों ऐसा क्रम क्यों रहा है? कई लोग हंसी उड़ाते हैं, कई लोग उंगलियां उठाते हैं कि बताओ हिंदू धर्म के भीतर। हंसी उड़ाने से पहले, उंगली उठाने से पहले 50 बार विचार करिए कि इनके इतने विवाह क्यों होते थे, क्या कारण था इतने विवाह करने का? क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव ने मनु और शत्रुपा को जंघा से उत्पन्न करते समय इनसे वचन लिया था कि तुम्हें सृष्टि खंड को बढ़ाना है। और सृष्टि कैसे बढ़ाना है? जिस सृष्टि से लोग धर्म करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें, सत्संग करें, भजन करें, ऐसे लोगों को बढ़ाना। महाराज तुम्हारे यहां शादी होती है लड़की की, तो तुम लड़के वालों से कहते हो हमारे यहाँ जब बारात लेकर आना तो ऐसे खाने पीने वालों को मत लाना। बोलो सही है कि गलत है? भैया अच्छे बाराती लेके आना हो, नहीं तो मालूम पड़े कई जगह पे तो बारात आती है, ऐसा खाना पीने वाले लोग आ जाते हैं, इतने पी के टन्न हो जाते राम कि दहेज का सामान दिया था, अलमारी, गोदरेज, फ्रिज, और बेचारे एक व्यक्ति के घर में रुका दिया था इनको कि ये बारातियों के पहले धर्मशाला तो होती नहीं थी, तो घर पे रुका दिया कि यहाँ घर में रुक जाना। अब मालूम पड़े ले जाना था दहेज का फ्रिज, ले गए तिवारी जी का फ्रिज। तिवारी जी ने दिया था मकान इनको रहने के लिए कि बाराती बेचारे हमारे मोहल्ले की लड़की भी आ रही, तो इनके छोड़ा, मालूम पड़े इनका ही फ्रिज भर के ले गए। जब बेचारे तिवारी जी वापिस आए तो ना सोफा सेट मिला ना फ्रिज मिला, तो पूछे कहाँ गए, तो क्या पता नहीं, और ढूंढा ढांडी चली तो मालूम पड़े वो तो सब बस पे चढ़ा चढ़ू के ले गए सारा सामान। तो फिर लड़की वाले बोले हमने तो फ्रिज दिया था कि वो भी ले गए, वो तो अलमारी के वे भी ले गए, और तिवारी तुम्हारा सामान के सब ले गए। तिवारी जी एक चीज में बड़े खुश हुए कि अच्छा हुआ हमारी पत्नी को मायके छोड़ आए थे, यही चीज, नहीं तो मालूम पड़े ये सोचते दुल्हन ही यही है, इनका क्या भरोसा। तो पहले कहते थे बारात आए खाने पीने वाला नहीं चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? हमारे देवताओं का उपहास हंसी उड़ाने वालों से निवेदन है, एक बार विचार कर कर देखना कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि खंड को बढ़ाने से पहले कहा था कि ए देवताओं जब आप सृष्टि को बढ़ाओ तो उसमें जो सृष्टि बनाना तो संतान संतति ऐसी होना चाहिए जो धर्म से जुड़ी हो, संस्कृति से जुड़ी हो, भजन करे, स्मरण करे, तो इनसे जुड़ी हो। तो कोई ऋषिवर, संत, साधु, देवता ऐसे हों जिनके द्वारा संतति आगे बढ़े, तो वो धर्ममय हो, पुण्यमय हो, सत्कर्ममय हो। इसीलिए अधिक विवाह का भी भाव प्रकट कर दिया। आगे जो बड़े धर्म,
धर्म के भाव में बढ़ना चाहिए, सत्संग संकीर्तन के भाव में बढ़ना चाहिए, स्मरण के भाव में। अच्छा, उंगली उठाने वाले तो कुछ भी उंगली उठा दें, इनका क्या है। बहुत सतर्क रहिए साहब। एक बार एक पुस्तक हाथ में लगी थी तो हम उसको पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते उसमें पढ़ा कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो एक भी सैनिक साथ नहीं लाए थे। उस किताब में पढ़ा कि अंग्रेज जब भारत में आए थे, भारत की धरा पर, भारत माता पर जब आए, इस भारत की भूमि पर, तो अंग्रेज एक भी सैनिक साथ में नहीं लाए थे। उस किताब में लिखा था, अंग्रेज से पूछा गया, तुम इतने बड़े भारत पर हुकूमत करना चाहते हो, अपने देश को छोड़कर इस देश पर हुकूमत करना चाहते हो, अपना राज्य चाहते हो, सैनिक तो एक भी लेकर नहीं आए, तो युद्ध कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे? तो उन अंग्रेजों ने उस पुस्तक में वर्णन है, कहा हम दोगलों को ढूंढ लेंगे और सारे दोगले को इकट्ठा करेंगे और उन्हीं से और दोगले इकट्ठे करके सेना तैयार करके फिर आक्रमण करेंगे। मतलब अंग्रेज चतुर इतने थे कि वो दोगले लोगों को ढूंढ ढूंढ के अपनी साइड कर 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 उनने सैनिक तैयार कर लिए थे। और आज भी इस भारत माता को दोगलों से बचा कर रखना, क्योंकि आज भी दुनिया के लोग दोगले ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे कर रहे हैं इस भारत पर हुकूमत करने के लिए। माता को किसी के कब्जे में मत जाना, ये माँ हमारी है और भारत माता हमारी रहना चाहिए। दोगलों से बचिए। खाते यहां का है, गुणगान गाते हैं वहां का, बचने का प्रयास करिएगा। प्रयास। पुलस्त बाबा काशी में रह रहे हैं, काशी का गुणगान कर रहे, भजन कर रहे, स्मरण कर रहे, नाम जाप कर रहे, नाम स्मरण में डूबे हुए हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं पुलस्त बाबा। और इनकी जो धर्म पत्नियां महाराज भगवान की भक्ति में डूबी। सारी धर्म पत्नियों में पुलस्त ऋषि की 3 धर्म पत्नियां बड़ी बड़ी भगवत भजन वाली थी, संध्या, प्रतीचि और प्रीति। ये 3 शिव भक्ति में डूबने वाली थी। भगवान शंकर की भक्ति में पुलस्त ऋषि की पत्नियां गंगा जी का एक कंकर लाती, उस कंकर को हथेली पर रखकर जल का स्मरण करती। पहले भी कथा में कहा कंकर शंकर है। कुबेरेश्वर महादेव में अगर आप आए हैं तो यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। आप तो बस, यहाँ भी कोई शिवलिंग नहीं है, यहाँ कोई भगवान अभी विराजमान नहीं हुए, यहाँ तो बस केवल कंकर और शंकर है। आपका विश्वास है, भजन करो, स्मरण करो। फिर निवेदन करेंगे, इस भूमि पर ना तो कहीं भभूत मिलती है, ना कहीं बेल मिलती है, ना यहाँ कोई टोना होता है, ना कोई टोटका होता है, और ना यहाँ पर किसी को घूम घूम के कोई बताए भी नहीं हो। नहीं तुम सोचो कि नारियल ने दाना ने गेहूँ चावल लिए जाऊँ तो यहाँ कुछ नहीं होता। और तुम सोचो कि हम सीहोर वाले महाराज से ज़्यादा मिल लें, बातचीत कर लें, तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं कि आपसे मिले, भजन करें। कि बस एक काम जरूर करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भी मिलने आओगे तो ये जरूर करेंगे आपसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कर लेते। मतलब रजिस्टर में हाजिरी भर लेते हैं कि भाई आए, बाबा ने कृपा कर कर बुलाया है। श्री शिवाय नमस्ते।
पर कोई सोचे कि हम कुछ बता दें, हम भी नहीं बता दें। यहाँ तो बाबा है, आप हो, सीधे डायरेक्ट राजा से पहचान करो, मेरे महाकाल बाबा से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी से। हम लोग क्या है, निमित्त मात्र, केवल एक बस। इस भूमि पर कहीं पर भी आप एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस कहीं एकांत मिल जाए किसी भी स्थान पर, ये जरूरी नहीं कि यहीं बैठकर, कहीं पर भी कुबेरेश्वर भंडारी की धरा पर जहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं की एक माला कर कर, बाबा से अपने मन की कामना कहकर, उसकी भूमि को प्रणाम कर कर, रज को मस्तक लगाकर उसको कहकर जाना कि बाबा सुना है मैंने, तो 3 महीने में वापस बुला लेता है मुझे, मेरी कामना पूर्ण करना, 3 महीने में वापस बुला लेना। उससे विनती कर कर निवेदन, इतने पत्र हैं। एक ने लिखा है इसमें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, निधि सिंह बैठी हैं। माइक दीजिए जरा। आपने लिखा है बेटा कि आपके बड़े पिताजी आईसीयू में भर्ती थे, जिनका डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। माइक आपके पास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटा कहाँ से आए हो? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर में कहाँ रह रहे हैं? इंदिरा विहार सरकंडा जी। क्या हो गया था उनको? बड़े पापा को सांस लेने में ना प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे, तो डॉक्टर बोल दिया कि वो नहीं बचेंगे एक हॉस्पिटल में। फिर दूसरे ले गए ना, तो वहाँ फिर बड़ी मम्मी और दीदी दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे करके बोले, और आप जो उपाय बताए थे वो किए। फिर उसके बाद बड़े पापा ठीक हो गए। हो गए अब? हाँ। आराम है? हाँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बेटा। अगर विश्वास है तो शंभु है, कुबेरेश्वर महादेव की है। हाँ बाबू। है ना कि आपको हम जब भी देखते हैं तो भोला बाबा ही दिखते हैं अब हमको। बाबा की कृपा। और ना और जब से बाबू रहा ना मेरा पेट में, तब से हम आपका कथा देखने लगे। कहाँ से आए हो? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से हैं? झारखंड में तो रांची, लेकिन अभी तो जयपुर में रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड का जॉब है जयपुर में। बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि नजर आएगी। शंकर आपके हृदय में इतना बैठ गया कि हर एक में शिव नजर आए, यही भाव होना चाहिए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है। अपन भाव शिवमय हो, शंकर में। और जब शंकर एक भाव से हमारे भीतर जागृत हो, हमारे भीतर। महाराज, एक किसी बहन ने या भाई ने पत्र लिखा है कि 9 वर्ष तक संतान का सुख डॉक्टर ने मना कर दिया था। पत्र में किसने लिखा भी देखो। एक तो पत्र भी घना सारा रहे ना, तो पढ़ने में ना आवेगा। धीरज जी भावसार, अरिहंत कॉलोनी, खंडवा, मध्य प्रदेश से आए। कहाँ बैठे हैं? हाथ उठाओ जरा, कहीं दिख जाए। ऊपर बालकनी में तो ना है। तो अच्छा वो पीछे खड़े भैया, दिखा देना, उधर खड़े बिल्कुल लास्ट में। हाथ हिलाइए धीरज जी, धीरज जी भावसार। वो पीछे बनियान पहने हुए लाइनिंग वाली। धीरज जी, आपने लिखा है शिव शक्ति की कृपा कैसी होती है महाराज जी। मेरी शादी को 9 वर्ष हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी।
डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपको संतान कभी नहीं होगी, लेकिन मेरी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी वाला एक उपाय करा, और उस उपाय का फल ये हुआ कि मेरी पत्नी को गर्भ ठेर गया और संतान हो रही है। डॉक्टर आश्चर्य में पड़े हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाबा की कृपा पर सदा बनी रहे। महाराज इतनी दूर माइक नहीं पहुंचा पाएंगे इसलिए वहीं से आप लोग भाव अपना व्यक्त करें। हर हर महादेव। शिव की कृपा हो, शंकर दयालु की करुणा हो। महाराज वो कहे मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के, मेरे बाबा की कृपा होती है तब जाकर कहीं जीव भगवान की भक्ति में पहुंच पाता है, नहीं तो ये तो भटकने वाला जीव है, कहाँ पहुंच मेरे बोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। इस बाबा के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर हम तो ज़्यादा मिलना नहीं होता, फिर भी हमने देखा है कोई पन्नी बीन रहा है, कोई कचरा बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भोजन करते समय कोई थाली धोने में ही लग गया तो लग गया, पर जब वो दूसरी बार आया है ना यहाँ, तो बाबा ने कृपा कर कर ही भेजा। ऐसा लगता है सारी दुनिया का दुख धो दिया, सारी तकलीफें धो दी। पता नहीं, पर इतना तो है कि मेरा शंभू भले अभी नहीं बैठा, पर वो यहाँ पर हर पल हर घड़ी हर क्षण मौजूद है। सारे तीर्थ होकर आना, भले अभी बाबा का धाम बना नहीं, सारे तीर्थ घूम आना, पर एक बार कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर आकर देखना, सारे तीर्थों का सुख एक बार बाबा के चरणों में तो प्राप्त हो ही जाए। इतना विश्वास, कुछ मिले ना महाराज, उसकी कृपा उदारता। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, तेरी नौकरी भी कुछ कम नहीं। महाराज ये जरूरी नहीं कि आप आए हो तो मिलेगा ही, आ तो गए ना। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, तेरी नौकरी भी कुछ कम नहीं। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। उसकी कृपा उदारता दया हर जीव पर। पुलस्त बाबा की धर्म पत्नी तीनों शिव उपासना में डूबी हुई हैं, शंकर की उपासना। अगर पति शिव की आराधना कर रहे हैं तो पत्नी भी कर रहे हैं, और पत्नी में भी धर्म पत्नी शंकर की आराधना में अगर डूबी है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि भगवान अगर धर्म पत्नी को शिव कथा में भगवान की भक्ति में डुबो कर रखा है, तो पति को भी धीरे धीरे शिव भक्ति प्राप्त होती चली जाएगी, शंकर की भक्ति मिलती चली जाएगी। एक प्रसन्नता की बात और कहेंगे। पहले घरों में माताएं फ्री रहती थी, कथा देखती थी शिव महापुराण की, पर आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जितने घर के पुरुष हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनका भी मन
शिव महापुराण में इतना लग गया कि वो बिना कथा के रह ही नहीं पाते। सबसे ज्यादा उनका भी भाव, अगर दुकान पर बैठे हैं तो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऑफिस में सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति में इतना इतना जागरूक हो गए कि शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाते। तो केवल पुलस्त बाबा नहीं, पुलस्त बाबा की धर्मपत्नियां शिव भक्ति में डूबी हुई हैं, शंकर के स्मरण में डूबी हुई हैं, शिव स्मरण में लगी हुई हैं। एक दिन पुलस्त ऋषि भगवान शिव के स्मरण में लगे हुए थे, शिव भक्ति में डूबे हुए थे। तभी पुलस्त ऋषि की धर्मपत्नी प्रतीचि आज एक छोटा सा कंकर गंगा जी का लेकर अपने पति पुलस्त बाबा के पास में पहुंची। स्वामी, ये कंकर मुझे शंकर जैसा प्रतिबिंब नजर आता है। कभी कभी बादलों में भी आपको शिवलिंग, शंकर जी की आकृति, गणेश जी, भवानी, गरुण, नाव, राम, सीता, कृष्ण, राधा नजर आते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में शिव है, राम है, कृष्ण है। भगवान आपको संजो कर रखा हुआ है ना, तो हर जगह पर वो बादलों में भी नजर आता है। मॉर्निंग वॉक करने जाओगे तो सुबह सुबह बादल में भी वही दिख जाएगा, रात्रि को सो रहे हो छत पर वो नजर आ जाता है। कभी कभी किसी बालू में, रेत में आपके यहाँ कोई काम चल रहा है मकान का, कोई पत्थर में आपको, कंकर में भी भगवान नजर आ जाता है। यही है, हमने कहा था ना अभी कि दो तरह के मिस्त्री होते हैं, वो छत बनाते हैं। एक तो ढाल में डाल दी डायरेक्ट पानी, और एक छत सीधी की सीधी बना दी तो झाड़ू से निकालना पड़ रहा है, पानी को बाहर निकालना पड़ रहा है। दो तरह के भक्त होते हैं। एक एकदम ढाल में होता है कि भगवान की भक्ति में डूबा ही रहता है, मतलब उसे आकाश में भी भगवान दिख रहा है तो पाताल में भी भगवान दिख रहा है, तो कंकर में भी भगवान दिख रहा है, तो सब में भगवान नजर आ रहा है। और दूसरा वो होता है झाड़ू लगा लगा के इनको भगवान में जोड़ना पड़ता है। चलो चलो, कथा हो रही है, कथा आ रही है, दर्शन कर लो, देख लो। 11 बजे से दर्शन हो जाएगा कथा का, 2 बजे तक कथा का रसपान कर लो, 11 बजे से 2 बजे तक कथा का स्मरण कर लो, देख लो, चलो। गिरिराज शिव महापुराण की कथा आ रही है, गोवर्धन नाथ जी का वो चरित्र हमें सुनने को मिलेगा, शायद सुना ना सुना हो। कई लोग तो ऐसे हैं उनको आज तक नहीं मालूम होगा कि गिरिराज बाबा का जन्म कहाँ हुआ था। भाव प्रकट हो तो उसको स्मरण कर कर निकालने का प्रयास करो। हम जिसकी कथा सुन रहे हैं उसका पूरा परिचय होना चाहिए। जिस लड़के के साथ विवाह कर रहे हैं बेटी का, उसका पूरा परिचय होना चाहिए। आप भी शंकर के साथ इस आत्मा को जोड़ रहे हो परमात्मा से, जिसके साथ जोड़ रहे हो उस परमात्मा का पूरा लेखा आपके सामने होना चाहिए। नहीं तो दुनिया के लोग बहुत कहेंगे। पार्वती जी को भी कहा था, कहाँ चक्कर में पड़ी है भोलेनाथ जी के, भगवान विष्णु से विवाह कर ले, कितने अच्छे इंद्र हैं उनको देख ले। पार्वती जी बोली शादी करूं तो शिव से, नहीं तो नहीं करूं।
मन ही नहीं लगे कहीं। चित्त ही नहीं लगता कहीं शंकर के बिना। खानो नहीं भावे मरने पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। कुछ बात ही नहीं, कुछ सुहाता ही नहीं, केवल शिव। महाराज धर्म पत्नी लाई एक कंकर, कंकर में शंकर। पुलस्त बाबा से कहा देखिए ये लगता नहीं है शिव जैसा, ये शंकर जी जैसा नहीं दिखता है क्या? बाबा ने कहा, पुलस्त ऋषि बोले कि जिस कंकर में आपको शंकर नजर आ रहा है ना प्रति जी, जिस कंकर में आपको शंकर नजर आ रहा है ना, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, अगर आपका विश्वास प्रबल है, तो इस कंकर में से भी शंकर प्रकट हो सकता है। आपका विश्वास अगर दृढ़, भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। अरे काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहे नूर, भजन करो भोला मिलेगा। क्यों भटक रहे? बस उसका स्मरण करते रहो मन में। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभु बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में